एक गांव में एक आदमी कुल्हाड़ छोले चावल तैयार करके बेचता था। एक छोटे मिट्टी के मटके में चावल छोले डालकर आने वाले लोगों को देता था। लोग बहुत शौक से खाते थे। उसका बेटा ईशांत नाम का था। वो पिता के दिए पैसे लेकर आवारा घूमता रहता था। ऊपर से वो एक बेवकूफ भी था। जो भी वो कहता वही सही है यूँ समझता था। वो लोगों को इशारे करके बताता रहता था कि वो क्या सोच रहा है। उन्हें वो क्या बोल रहा है समझ नहीं आता तो वे सर पकड़ लेते थे। इससे अगर वो दूर से आने वाला है तो लोग भाग जाते थे। एक दिन बंडी के पास ईशांत के पिता, बेटा क्यों ऐसे लोगों को सताते हो? लोग देखो तुम आते ही कैसे भाग जाते हैं। तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे लिए गांव वालों ने एक नाम भी रखा है, जानते हो क्या? इशारा ईशांत। कृपा करके आके काम संभालो बेटा। यूँ कहा ईशांत। अरे पिताजी, बात करने से सोचो इंसान की कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए मैं ज्यादातर इशारे करता हूँ, सबको सीखने के लिए कहता हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं। सच बोलो तो मैं साइन लैंग्वेज में मास्टरी कर ली है, उस पर एक किताब भी लाने वाला हूँ, तब सबको समझ आएगा कि मेरी अहमियत क्या है। और लोग मेरा कोई नाम रखे तो मुझे क्या, पहले मुझे पैसे दो। यूँ कहा तब पिता सर पकड़ लिए। उसी गांव में आशुतोष नाम का एक बड़ा आदमी रहता था। गांव में किसी को भी समस्या होती तो वो अच्छे से उनका परिष्कार देता था। एक दिन ईशांत के पिता आशुतोष के पास जाकर बेटी के बारे में बताकर दुखी हुए। आशुतोष, हाँ क्या? तो ऐसे मूर्ख को सबक सिखाना होगा। सोचकर उसे क्या करना है कहा। फिर पिता ईशांत से, बेटा ईशांत, कल तुमने कहा ना कि साइन लैंग्वेज पर किताब लिखोगे, है ना? वो बात आशुतोष जी को पता चली और उन्हें तुम बहुत पसंद आए। पुस्तक का खर्च वही करेंगे बोले, तुम्हें एक बार आकर मिलने के लिए बोले। यूँ कहा। वो सुनकर ईशांत खुश हो गया। अगले दिन पिता ईशांत को लेकर आशुतोष के पास आए। आशुतोष, तुम्हारा ये साइन लैंग्वेज की सोच मुझे अच्छी लगी और मुझे कल ही एक बात पता चली। देश में एक प्रसिद्ध साइन लैंग्वेज का पंडित हमारे घर आने वाले हैं। वो भी तुम्हारी तरह साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। तुम उनके साथ साइन लैंग्वेज में जीत गए तो तुम्हारे पुस्तक का होने वाला खर्च मैं करूँगा। अगर तुम हार गए तो ऐसे बेकार घूमना बंद करोगे और जैसे तुम्हारे पिताजी कहते हैं वैसे सुनना होगा, ठीक है? यूँ कहा ईशांत। ठीक है। कहकर आ गया। फिर आशुतोष अपने पास काम करने वाले एक इंसान को बुलाया। उसका एक आंख नहीं था। उसे आशुतोष, रे शुभम, कल एक पंडित आकर तुम्हें साइन लैंग्वेज में प्रश्न पूछेगा, तुम भी साइन करके जवाब देना। कोई भी परिस्थिति में तुम मुंह मत खोलना। यूँ कहा। तब वो, ठीक है श्रीमान। यूँ कहा। अगले दिन आशुतोष शुभम को एक पंडित के वेश में पहनाकर उसे घर पर एक कुर्सी पर बिठाया। ईशांत पिता के साथ वहाँ आया। आशुतोष, ईशांत, अंदर जो मैं पंडित बोला ना वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम जाकर उससे प्रश्न पूछ सकते हो। यूँ कहा। ईशांत अंदर जाकर शुभम को नमस्कार करके सामने कुर्सी में बैठा। ईशांत अब शुभम को एक उंगली दिखाया, तब शुभम उसे 2 उंगली दिखाया। ईशांत शुभम को 3 उंगली दिखाया। शुभम गुस्से से मुट्ठी बनाकर दिखाया। ईशांत फिर एक केले को दिखाया। शुभम तुरंत एक रोटी का टुकड़ा ईशांत को दिखाया। ईशांत तुरंत खड़े होकर शुभम के आगे हाथ जोड़कर बाहर आ गया। तब आशुतोष से, श्रीमान, ये मामूली ज्ञानी इंसान नहीं है, बहुत महान है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। मैं उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, मैं हार गया। मेरे पिताजी जो बोलेंगे वो सुनूंगा। यूँ कहा। आशुतोष, ये तुमने कैसे कहा? ईशांत, भगवान एक है कहने के लिए मैं एक उंगली दिखाया, लेकिन वो नहीं शिव केशव 2 है कहकर 2 उंगली दिखाए। तब मैं ब्रह्मा को मिलाकर 3 भगवान है ना तो 3 उंगली दिखाया, लेकिन वो मुट्ठी बनाकर तीनों एक ही है कहकर दिखाए। तब मैं देव कितने दयावान है कहने के लिए मानव जाति को जो प्रसाद दिए वो केला दिखाया, लेकिन वो फल तो हर मौसम में नहीं मिलता, इसलिए उससे महान मानव का बनाया सबको जो आसान में मिल जाते हैं रोटी के टुकड़े दिखाया। मैं हार गया जी, अब से जो पिताजी बोलेंगे मैं सुनूंगा। यूँ कहा। वो सुनकर आशुतोष ईशांत के पिता आश्चर्य में पड़ गए। इतने में शुभम बाहर आया।
आशुतोष। रे शुभम, जो वो पूछा तुम्हें क्या समझ आया? यूं कहा शुभम। श्रीमान, वो पंडित पता नहीं कौन है लेकिन कमीना था। वो अंदर आते ही मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारी एक ही आंख है ना सोचकर एक उंगली दिखाया। मुझे गुस्सा आया लेकिन दबाकर कहा कि तुम्हारी दोनों आंखों से अच्छा मेरी एक आंख है कहते हुए 2 उंगली दिखाया। तो वो बात नहीं छोड़ा और उसके 2 आंख मेरी एक आंख मिलाकर 3 होते हैं, इसलिए 3 उंगली दिखाया। मुझे गुस्सा आया और फिर मेरी आंख के बारे में बात किया तो मुंह तोड़ दूंगा कहते हुए मुट्ठी दिखाया। वो डर गया और मेरे साथ अच्छा पेश आने के लिए मुझे एक केला दिखाया जी। मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारा बेकार केला किसे चाहिए रे, मुझे मेरी रोटी बस है कहते हुए रोटी दिखाया। बस डरकर हाथ जोड़कर भाग गया कमीना। यूं कहा। ये सुनकर दोनों खूब हंसने लगे।